हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे इसकी हिंदी की पहचान है मेरे दोस्त, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, रहे हो, रही हो। कुछ इसका जब हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे मेरे दोस्त, जब भी हम इसको बनाएंगे तो ध्यान से समझना कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अगर समझ में ना रहा तो पिछला वाला वीडियो जाकर के देख लो और समझ लो कि किस प्रकार से किसको समझते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस, टेंस, ये सब कितने प्रकार के होते हैं, क्या। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार का ये वाक्य है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, कि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो चलो यहाँ पे समझो स्ट्रक्चर, ध्यान से स्ट्रक्चर समझो ध्यान से। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि हमारा ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है इज, एम, आर। सब्जेक्ट के बाद लगाना है इज, एम, आर। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, अगर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस क्रिया में वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसी में आपको आईएनजी भिड़ा देना। जैसे गो में आईएनजी लगा तो गोइंग, कमिंग। अब ध्यान देना, रीडिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सब में आईएनजी जैसे टीप के मारना, दौड़ा के। तो आईएनजी जैसे आपने लगाया तो वो बन गया इन, गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, डांसिंग। तो ये बना आपका, और उसके बाद क्रिया के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत होगा मेरे दोस्त। ध्यान से समझो। जैसे अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बहुत ध्यान से समझो मेरे दोस्त। नेगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में नहीं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तुम पैसा नहीं खर्च कर रहे हो। तो सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। बहुत ध्यान से समझो मेरे दोस्त। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब यानी क्रिया में आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, या क्रिया की चौथी फॉर्म आप लगा दीजिए आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आता है तो दबा के मारो, ठीक है। सेंटेंस आपका होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि जिस वाक्य की हिंदी की शुरुआत हो क्या से। जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या वह पढ़ रहा है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम पैसा कमा रहे हो, क्या तुम प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कुछ भी आप बोल दो, शुरुआत क्या से होनी चाहिए या तो फिर इसका अंत क्या से हो। जैसे क्या तुम जा रहे हो तो इसमें करना क्या, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान से समझो, इसके ध्यान से देखो। सबसे पहले रखना है आपको कंस्ट्रक्शन में इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन। इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर पहले कर दो, फिर सब्जेक्ट करो, फिर अगर नॉट हो, आए तो वाक्य में आए तो नॉट रखो, नहीं तो क्रिया की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, वही चीजें। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जब कभी भी वाक्य के बीच में, हिंदी वाले वाक्य के बीच में अगर आ जाए कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें समझो ध्यान से। तो जैसे तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, वह पैसा क्यों कमा रहा है, तुम वहां क्यों जा रहे हो, अरे वह यह काम कैसे कर रहा है, क्या तुम उसे क्यों डांट रहे हो, वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, तो ऐसे वाक्यों को जब भी हम बनाएंगे तो कब, क्यों, कैसे को हम पहले रखेंगे, यानी कि इसकी मीन्स, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली। उसके बाद आपको डिट्टो ऊपर वाला उतार देना, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, नॉट, मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद रखना है सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट कोष्टक में कर दो नॉट, अगर आए तो रखो वरना मत रखो, प्लस क्रिया यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी भिड़ाना है, चौथी फॉर्म बन जाएगी वो आपकी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है। तो चलो एक एक एग्जांपल दे करके समझते हैं और हम देखते हैं कि कैसे सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाता है। इससे पहले कि हम कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करें मेरे दोस्त, ध्यान से यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है हम सबको कि सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये किसके किसके साथ लगता है। तो एक लुक इस पे भी हम देंगे। सब्जेक्ट हमारे हैं 3, मतलब सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। तो यहाँ पे आपको ये समझना दोस्त कि ही, शी, इट और नेम के साथ लगेगा इज, ही इज, शी इज, इट इज, रवि इज, और आई के साथ लगेगा एम, इकलौता, अकेला, एम, आई एम गोइंग, आपने सुना भी होगा, ठीक है। वी, यू, दे, यानी कि 3 के साथ आपको टीप के मारना है आर, वी आर, यू आर, दे आर, उसके बाद आईएनजी लगाना है। हंस आप जाओगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही जरूरी है और आसान भी है। आपको ये पहचानना मेरे दोस्त, जब तक आप सेंटेंस हिंदी में नहीं पहचान पाओगे आप नहीं बना पाओगे। चलो एक एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया वह जा रहा है, अब बताओ कौन जा रहा है, सब्जेक्ट आपको पकड़ना है, कौन जा रहा है, वह। तो ही के साथ आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लगता है, ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ मैंने जो बताया, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, लड़का है तो ही इज गोइंग, वह आ रही है, तो शी इज कमिंग। बहुत ही शांत। जैसे आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम को शॉर्ट में बोलते हैं I'm रीडिंग, आई एम स्टडीइंग, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप या फिर तुम, अरे यार तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, अरे तुम रो रहे हो, यू आर क्राइंग, वीपिंग, जो भी मन करे आप लगा लीजिए। वी, यू, दे। जैसे आपने कहा वे, कुछ लोग दूर पे हैं, आपने कहा वे
खेल रहे हैं, तो वे खेल रहे हैं का आप ये सेंटेंस क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी? हिंदी तो है वे खेल रहे हैं। इसका अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। वे खेल रहे हैं, खेलना होता है प्ले, वे का होता है दे, कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? टीप की। बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस पे, यानी कि जिस वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में अगर किसी भी वाक्य के हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो जैसे वह नहीं दौड़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, रवि खाना नहीं खा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगाना है मेरे दोस्त। आपको समझना यह है कि किस सब्जेक्ट के साथ इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगता है, याद ध्यान से समझना, ये समझने की जरूरत है। अगर ये समझ नहीं पाए, अगर पता लगा आई आर नॉट गोइंग टू स्कूल, नाश कर दोगे पूरी अंग्रेजी है। ही एम गोइंग टू स्कूल, अरे कुछ भी बता रहे हो, आइडिया के रिचार्ज वोडाफोन में चढ़ा रहे हो ना, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। ही शी इट नेम के साथ में इज लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, और बी यू दे के साथ में आर लगाना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। साथ में नॉट बढ़ा दो। वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग। रवि नहीं पढ़ रहा है, रवि 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 नाम है रवि, तो रवि इज नॉट रीडिंग, रवि इज नॉट रीडिंग। वे नहीं आ रहे हैं, अब देखो वे नहीं आ रहे हैं, तो दे 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 दे, भीख मांगने वाली फीलिंग मत करो मेरे दोस्त। वे नहीं आ रहे, ओह माय गॉड दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं, तो आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, हे आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगर दोस्त यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि आपको ये जानना कि जब हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह जा रहा है। जब हम एक प्रश्न बनाते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, जैसे आपने कहा कि क्या वह खेल रहा है, मैं किसी और से पूछ रहा हूं क्या वह खेल रहा है, तो यहाँ पे ही इज रखता था, इसी को उलट देना मेरे दोस्त, ही इज को शॉर्ट में कर दो इज ही। अब यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर ध्यान से समझना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का तीसरा वाला देखते क्यों नहीं, तो इज ही, इज शी, इज रवि, इज इट, एम आई एम आई एम आई एम आई, ठीक है, आर यू, आर वी, आर दे, ऐसे करके आपको रखना है। नॉट अगर है तो रखो, उसके बाद क्रिया में आईएनजी बिठाओ और सीधा आगे बढ़ो, राइट। जैसे आपने कहा कि क्या वह दौड़ रहा है, तो क्या से शुरू हो रहा है, इज ही को उलट देना आपको, इज ही रनिंग, हे इज ही रनिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, तो क्या तुम, यू के साथ आर लगता था, इसी को उलट दो, यू आर को उलट दो, आर यू, हे आर यू रीडिंग। क्या वे खेल रहे हैं, तो दे के साथ आर लगता था, इसको उल्टा कर देना हमको, आर दे, हे आर दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। अच्छा, अगर आपने कहा कि क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, एम आई वेस्टिंग टाइम, एम आई वेस्टिंग टाइम, एम आई वेस्टिंग टाइम, ऑलराइट। इन सब चीजों का इस्तेमाल हो जाएगा। एक वाक्य देता हूं, अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करके इसको बताइए। और वो सेंटेंस है, क्या हम नाच रहे हैं, क्या हम नाच रहे हैं। ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टीप के मारो और समझना है मेरे दोस्त। चलो बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि जिसमें हिंदी वाले वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या। एक बार फिर से मैं बताता हूं मेरे को, ध्यान से कान खोल के समझो इसको। जैसे हिंदी वाले वाक्य के बीच में जब, कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आ जाए, तो वह सेंटेंस हमारा कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगर नहीं है तो ऐसे वाक्यों में इन WH फैमिली को पहले रखना है, उसके बाद डिट्टो ऊपर वाला उतार लेना। डिट्टो मैं बता रहा हूं। जैसे आपने कहा तुम क्यों पढ़ रहे हो, एक कारण आप पूछ रहे हैं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्यों को बोलते हैं व्हाई, और उसके बाद ऊपर का उतारना है। पूरा स्ट्रक्चर आपको कॉपी कर लेना है। व्हाई आर यू रीडिंग, हे व्हाई आर यू रीडिंग। तुम वहां क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग देयर, हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग देयर। वे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, व्हाई आर दे स्पेंडिंग मनी, व्हाई आर दे स्पेंडिंग मनी। वह कैसे नाच रही है, वह कैसे नाच रही है मेरे दोस्त, हाउ इज शी डांसिंग। अब ये मत पूछना कि मैंने कैसे बनाया, अब वह कैसे नाच रही, कैसे बीच में आया, तो हम हाउ पहले रखेंगे, सी के साथ इज लगता उलट के रखना, हाउ इज शी डांसिंग, ठीक है। ऐसे ही तमाम प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी बहुत ही बेहतर झन्नाटेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तब तक के लिए झन्नाट।